गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस का लेसन नंबर 3 जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। चैप्टर पर आने से पहले हम कुछ डिस्कस करेंगे। पहले आप इन पिक्चर्स को बहुत केयरफुली देखिए। इस पिक्चर में नंबर 1 पर है टीचर, राइट। आपको दिखाई भी दे रहा है टीचर है। टीचर ने साड़ी पहनी हुई है, हाथ में बुक है। ये डॉक्टर है जिन्होंने वाइट कलर का लैब कोट वियर किया हुआ है। पोस्टमैन है जिन्होंने ब्राउन कलर की ड्रेस पहनी हुई है, राइट। एंड ही इज़ अ पुलिसमैन, ये भी हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं इनके यूनिफॉर्म से। एंड ही इज़ अ चाइल्ड, ये एक बच्चा है। हम लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं, लोगों की पहचान करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर क्लोथ्स। जिस तरीके के लोग कपड़े पहनते हैं उस तरीके से हम उनको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, राइट। तो क्लोथ्स पहनने क्यों ज़रूरी हैं, हम कपड़े क्यों पहनते हैं? वी वियर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एक्सेट्रा। गर्मी, सर्दी और बारिश से बचने के लिए हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, अपनी बॉडी को कवर करते हैं क्लोथ्स से। और अगर हम किसी प्रोफेशन में हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम टीचर्स या डॉक्टर्स या लॉयर्स या पोस्टमैन, पुलिसमैन, ये सब इनका एक ना एक प्रोफेशन होता है और इनको अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग अपनी यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है, राइट। उसके अलावा हम क्लोथ्स किस बेसिस पर वियर करते हैं? क्लाइमेट, राइट। क्लाइमेट मीन्स जैसा कहीं का वेदर हो, जैसा कहीं का मौसम हो, उसके हिसाब से आप क्लाइमेट के अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हो। सर्दियों में वुलन क्लोथ्स, गर्मियों में कॉटन क्लोथ्स, बारिश में रेन कोट, अकॉर्डिंगली हम कपड़े वियर करते हैं। अकॉर्डिंग टू जेंडर, अगर फीमेल है तो वो साड़ी या सूट पहनेंगी, अगर मेल है तो वो पैंट शर्ट पहनेंगे, कुर्ता पजामा पहनेंगे। अपने प्रोफेशन के हिसाब से, अपने क्लाइमेट के हिसाब से और अपने जेंडर के हिसाब से हम क्लोथ्स वियर करते हैं। और कहीं कहीं जगह पर जहाँ पर हम बहुत प्रोफेशनल वर्क करते हैं वहाँ की हमें यूनिफॉर्म को भी फॉलो करना चाहिए। ऐसे ही आपको भी स्कूल जब आप आते हो तो यूनिफॉर्म प्रॉपर वियर करके आते हो ना, प्रॉपर टाई, बेल्ट, प्रॉपर शूज़, पॉलिश्ड। तो ये हमारे एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसमें हमें यूनिफॉर्म को वियर करना ज़रूरी रहता है। द मटीरियल दैट वी यूज़ फॉर क्लोथिंग इज़ कॉल्ड फैब्रिक। जो मटेरियल हम क्लोथिंग के लिए यूज़ करते हैं उस मटेरियल को हम बोलते हैं फैब्रिक। इस चैप्टर में हम 2 तरीके के फैब्रिक्स को पढ़ेंगे। तो 2 तरीके के फैब्रिक्स हैं हमारे, नेचुरल एंड सिंथेटिक। तो नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल मीन्स जो हमें नेचर ने दिए हैं। अब नेचर हमें कैसे देगा? बाय प्लांट्स या बाय एनिमल्स। और सिंथेटिक फाइबर मीन्स मैन मेड, जो हम लोग खुद प्रिपेयर करते हैं, राइट। तो नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स। सबसे पहले आता है हमारा नेचुरल फाइबर्स। फाइबर्स दैट कम फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। ऐसे फाइबर्स जो हमें प्लांट्स या एनिमल्स से मिलते हैं उन्हें हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जूट हमें मिलता है जूट प्लांट से, वूल हमें मिलती है शीप से, कॉटन हमें मिलता है कॉटन प्लांट से। नेक्स्ट आता है आपका टाइप ऑफ प्लांट फाइबर्स। अब नेचुरल फाइबर्स तो हमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से मिलता है, पर जो प्लांट फाइबर है वो हमें 3 डिफरेंट तरीक़ों से मिलता है। फ्रूट फाइबर का मतलब है प्लांट के फल से बनने वाले फाइबर। बास्ट फाइबर का मतलब है प्लांट की स्टेम से बनने वाले फाइबर। और लीफ फाइबर का मतलब है प्लांट की पत्तियों से बनने वाले फाइबर। फ्रूट फाइबर के एग्जाम्पल है कॉटन एंड कॉयर। बास्ट फाइबर के एग्जाम्पल है जूट एंड लिनेन। लीफ फाइबर का एग्जाम्पल है सिसाल, राइट। ये आपका कंप्लीट हुआ नेचुरल फाइबर। नेचुरल में हमने पढ़ा प्लांट और एनिमल से बनने वाले फाइबर्स, और प्लांट वाले फाइबर भी 3 डिफरेंट तरीक़ों के होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मैन मेड फाइबर। मैन मेड फाइबर्स यानी कि सिंथेटिक फाइबर्स ऐसे फाइबर्स होते हैं जो ह्यूमन बींग्स खुद प्रिपेयर करते हैं फैक्ट्रीज़ में यूजिंग केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। इनके एग्जांपल्स है नायलॉन, रेयॉन एंड पॉलिस्टर, राइट। ये कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं? ये नेचुरल
फाइबर्स को ही किसी तरीके से कुछ केमिकल्स को ऐड करके, कुछ मॉडिफिकेशंस करके मैन मेड फाइबर्स को तैयार किया जाता है।